अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगला वज़ीर आज़म कौन। फैसला हो चुका। नून लीग की बड़ी विकेट गिरी नहीं है, उखड़ गई है। रूस का तेल कहाँ है। इमारतें तोड़ने वालों को सजाएं और आइन तोड़ने वाले मौजे कर रहे हैं। जंगीर तरीन साहब की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके बड़े रहनुमा फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल गायब। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की ये हालत है कि जिन लोगों ने इमारतें तोड़ी, जिन लोगों ने सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया, उनको सज़ाएं दी जा रही हैं। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क का आइन तोड़ा, रोज़ाना इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। चोर इस मुल्क पर मुसल्लत हैं। इंसानी हकूक़ को रोज़ाना पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं है। इमारतें आइन से ज़्यादा बालातर है, आइन यहाँ पर बालातर नहीं है। आइन को जितना चाहें तोड़ें, आइन तोड़ने की कोई सज़ा नहीं है। इमारतें तोड़ने, शीशे तोड़ने, इसकी सज़ा इस मुल्क में है। अगला वज़ीर आज़म कौन, इसका फैसला हो चुका है। नून लीग की एक बड़ी विकेट गिर गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने देखा होगा कल नून लीग ने अपने तमाम लोगों में ओहदे बांटे। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर और मरीम नवाज शरीफ साहबा नायब सदर मुकर्रर हुई हैं और किसी को कोई ओहदा नहीं मिला। मतलब बादशाहत अपने ही ख़ानदान तक रहनी चाहिए, ये रवायत बरकरार रखी गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनको ओहदा तो दूर की बात है, तसल्ली भी नहीं दी गई। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मेरा ख्याल है कि अब बाकायदा तौर पर किसी और पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। मरूसी सियासत करने वालों से जान छुड़वा लेनी चाहिए। रूस का तेल कहाँ है। तो जनाब, आपने पिछले 5 दिनों से पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने चीख चीख कर इतने चीखे हैं कि जनाब इतने चीखे हैं उसी काम पर जो काम इमरान खान कर रहा था उस वक्त। इस वजह से इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। अब उसी मुल्क से ये हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत ने तेल मंगवाया है, पता नहीं मंगवाया है या कागज़ों में मंगवाया है। और ये जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल है, जो कि बिकाऊ मीडिया चैनल है, टोटल पाकिस्तान का मीडिया चैनल इस वक्त बिकाऊ है। उन्होंने जनाब सर पे आसमान उठाया हुआ है कि जनाब रूसी तेल आ गया, रूसी तेल आ गया। तो जनाब किधर है रूसी तेल, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। 5 दिन हो गए हैं ये आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि रूसी तेल आ गया, रूसी तेल आ गया। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। हमें तो कोई जहाज़ नज़र नहीं आया, यहाँ पर कोई हमें रूसी तेल नज़र नहीं आया। अगर आया है तो जनाब 5 दिन हो गए, कहाँ है रूसी तेल। ये सारे एक ढोंग है। चलो मान लेते हैं अगर आया भी है तो जनाब वो अगर 5 दिन से अगर वहीं पे खड़ा है बंदरगाह के ऊपर, तो पैसे किसने देने हैं। डॉलर हैं आपके पास उनको देने के लिए, डॉलर देंगे तो वो जनाब आपको तेल देंगे। मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को तो तेल नहीं मिलने वाला। पाकिस्तानी बंदरगाह से कोई और ही ख़रीद के ले जाएगा, इनको तेल वहाँ से नहीं मिलने वाला। मेरा ख्याल श्रीलंका की टीम आएगी, शायद वही ख़रीद के ले जाए। इनकी हालत अब श्रीलंका से भी बुरी है। अगली खबर यह है कि जंगीर तरीन साहब को इमरान खान का तोड़ समझकर लॉन्च किया गया था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से, और बड़े बड़े इमरान खान के लोगों को तोड़कर इनमें शामिल किया गया था। जंगीर तरीन साहब तो पार्टी बनाने के दूसरे दिन लंदन में चले गए, क्योंकि शर्मनाक हद तक उनकी पार्टी को यहाँ पर इज़्ज़त मिली थी और उस इज़्ज़त को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और वो लंदन चले गए। और यहाँ पर जिन ओहदेदारों को उन्होंने मतलब के ओहदे दिए थे, कोई ओहदेदार ना तो किसी टीवी पे नज़र आ रहा है। ओ भाई, अपने सुनो टीवी पर तो उसको किसी को बिठा दिया करो शाम को कि आपकी पार्टी को डिफेंड करे, आपकी पार्टी की मतलब के आओ भगत करे, आपकी पार्टी की तारीफ़ें बयान करे, अपना कोई ना कोई मंशूर दे आवाम को। मतलब कि आपने तो नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनना है, आपकी पार्टी ने, आपका विजन है जनाब के खुशहाल पाकिस्तान, आपने तो पाकिस्तान को खुशहाल करना है। एक बंदा भी किसी चैनल पर इनका नहीं बैठा होता ना। तो जनाब कोई बंदा तो आप शाम को किसी 7 से 11 के किसी शो में बिठा दिया करें कि जनाब आपकी पार्टी को कोई डिफेंड करे, कोई आपकी पार्टी को जिंदा करे, कोई पता चले कि जनाब आपकी भी कोई पार्टी है जिन्होंने इमरान खान का मुकाबला करना है। तो दोस्तों, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल
और आमिर कियानी, बड़े धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई इन लोगों से और इमरान खान से अलहदगी का ऐलान किया गया, पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया गया। सवाल ये है कि अब ये लोग किधर हैं जिनको आप गेम चेंजर बनाकर इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया? ये गेम चेंजर आपके किधर हैं? मेरा ख्याल है कि उन गेम चेंजरों की भी हवा निकल गई है, हिम्मत नहीं है आवाम का सामना करने की। ना किसी टीवी शो में जा रहे हैं, ना वो अपने हलके में जा रहे हैं। औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। दिल डरता है आवाम के मत्थे लगने से कि जनाब हमने जो मुंह काला किया है, आवाम ने हमें छोड़ना नहीं है। वो जनाब अब बिलों में घुस के बैठ गए हैं। केस माफ़ करवाने थे गद्दारी के जो उन पर हुए थे, तनसीबात जलाने के, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जान छुड़वा ली, पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया। जो आपकी वजह से जो 10,000 लोग जो अभी तक जेलों में हैं, उनका क्या? दोस्तों, आप इन गद्दारों के चेहरे अच्छी तरह पहचान लें जिन्होंने आपको बेयारो मददगार छोड़कर सिवाय अल्लाह के आपके साथ कोई नहीं खड़ा, या इमरान खान खड़ा है। इन गद्दारों को आपने कभी नहीं भूलना। जिस तरह के इमरान खान साहब का कहना था कि आपने कभी भी इन लोटों को वोट नहीं देना, इनको इबरतनाक शिकस्त देनी है, इनको पता चले कि किस तरह किसी पार्टी से गद्दारी की जाती है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लोग शुक्र करते होंगे, इमरान खान भी शुक्र करते हैं कि इस तरह के लोग इमरान खान की पार्टी को खुद ब खुद छोड़कर निकल गए हैं। तो दोस्तों, फैसला हो गया है कि अगला वज़ीर आज़म कौन है। मैं आपको एक खबर देता चलूँ, अगला वज़ीर आज़म, इन्होंने इमरान खान को तो माइनस कर दिया है। अगला वज़ीर आज़म ना तो शहबाज शरीफ होगा, ना नवाज शरीफ होगा, ना मरियम होगी, ना बिलावल होगा, और ना ही जरदारी साहब होंगे। अगला वज़ीर आज़म हो सकता है कि वही वज़ीर आज़म हो जिसको ये वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते हैं, जिसके साय से भी डरते हैं, जिसके नाम से भी डरते हैं, जिसकी तस्वीर से भी डरते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।